तो हेलो दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ स्वतंत्रता आंदोलन में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें जो मॉडर्न हिस्ट्री का आज लास्ट सेशन है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि समाचार पत्रों का इतिहास कैसा रहा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्रों का इतिहास कैसा रहा स्वतंत्रता आंदोलन के समय। देखिए, भारत में प्रेस का विकास जो है वह पुर्तगालियों द्वारा किया गया था और पहली पुस्तक 1757 में वो पुर्तगालियों का ही द्वारा ही प्रथम पुस्तक भी निकाली गई थी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत में प्रेस का विकास जो प्रथम बार हुआ था वो पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ था। तो देखिए, और इंडिया में जो प्रथम जो समाचार पत्र जो आया, जो द बंगाल गजट था, वो 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने पहला समाचार पत्र छापा था, द बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों में संपादित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य की साप्ताहिक पत्रिका था बंगाल गजट, वही था। तो हम 1780 में जेम्स हिकी ने पहला समाचार पत्र जो था वह प्रकाशित हुआ। और फिर उसके बाद क्या किया कि भारतीयों द्वारा पहला प्रकाशन जो हुआ समाचार पत्र का वह गंगाधर भट्टाचार्य ने किया, उसका नाम बंगाल गजट था। फिर राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही, राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमुदी, उसके बाद मिरातुल अखबार, उसके बाद वेद मंदिर, उसके बाद जीसस ऑफ प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी लिखी। तो इस तरह भारत में जो पुनर्जागरण का जो जन्मदाता थे राजा राम मोहन राय का भी प्रेस का जनक कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और संपादित, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का आज का मेरा लास्ट यूनिट है, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर आगे हम लोग देखेंगे मेडाइवर में कि क्या उसमें है, उसको भी हम लोग तेजी से खत्म करने का कोशिश करेंगे। इसमें देखिए, भारत में प्रेस का जो जन्मदाता है, भारत में प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा हुआ। तो इस चीज को याद रखना है कि भारत में प्रेस का विकास जो हुआ वो पुर्तगालियों द्वारा, और पहली पुस्तक 1567 में, और पहली पुस्तक इन्होंने क्या किया कि पहली पुस्तक इन्होंने बनाया था। उस पुस्तक का कोई नाम नहीं था, एक छोटा सा बुक उन्होंने तैयार किया था 1557 में। इसीलिए इस चीज को हमको याद रखना है कि पहली पुस्तक जो पुर्तगालियों द्वारा, और भारत में प्रेस का विकास भी पुर्तगालियों को द्वारा जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और बात कि 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी, ये पूछता है, हिकी से पूछता है। जेम्स ऑगस्टन हिकी ने क्या किया था कि पहला समाचार पत्र छपा था, पहला समाचार पत्र द बंगाल। 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने द बंगाल को छापा था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने द बंगाल को, उसके बाद आया बंगाल गजट। बंगाल गजट जो लाने वाले थे वो भट्टाचार्य जी थे, गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने क्या किया था कि बंगाल गजट को इन्होंने ही पहली बार छापा था। और देखिए, इसमें उसके बाद राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का जनक माना जाता है। इसमें एक और पॉइंट है, राजा राम मोहन राय को प्रेस का जनक माना जाता है।
राजा राम मोहन राय को प्रेस का जनक इन्हीं को दिया जाता है। तो राजा राम मोहन राय को प्रेस का जनक हम लोग कहते हैं। अभी एक दो उपाय है। भारत में प्रेस का जो विकास हुआ पुर्तगालियों द्वारा पहली पुस्तक 1547 में 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने द बंगाल को प्रकाशित किया था। उसके बाद गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल बजट को राजा राम मोहन राय का प्रेस का जनक माना जाता है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं कि पुस्तक पुस्तिका जो भी है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पत्र पत्रिकाएं क्या करेंगे कि उसको डिवाइड कर लेंगे और उसके बारे में हम लोग देख लेंगे और एक ही साथ देखेंगे जिसमें पत्र पत्रिकाएं होंगी और बुक, वो सभी के आगे मैं टिक लगा दूंगा जो बुक होगा। अब देखिए पत्र पत्रिका और पुस्तकें ये इस वाले पार्ट को हम लोग 1 मिनट में रखेंगे। इसका जो लेखक जो होंगे तो देखिए पहला जो बार बार क्वेश्चन आता है वह महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का कौन कौन सा बुक था तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला जो थे महात्मा गांधी का आप लोग यंग इंडिया देखिएगा। यंग इंडिया देखिएगा, एगो यंग इंडिया है और न्यू इंडिया है। तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट का लेखक है और ये लिखी थी, और यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी ने। तो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने यंग लिखा और जो यंग लोग थे उन्होंने नया लिखा। तो इस तरीका से हम लोग न्याय करेंगे। यंग इंडिया हरिजन, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन, यंग इंडिया, ये 3 इनकी पत्रिकाएं थी। देखिएगा इस पे जो भी क्या करेंगे कि हम पत्र जो लिखेंगे पत्रिकाएं पर हम पत्रिकाएं जो भी पत्र पत्रिकाएं होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे कि उसको छोड़ देंगे, और जो पुस्तक जो होगी उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे कि डी का सिंबल दे देंगे। तो ये इनकी हो गई और पत्र पत्रिकाएं। और महात्मा गांधी जी ने इनको संपादित किया था। ये देखिए ये जो मेरा ऊपर का पार्ट है ये पत्र पत्रिका है, और इनकी पुस्तकें जो थी हिंद स्वराज। इनकी पुस्तक पहला थी पुस्तक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज्य। तो ये इनकी बुक थी। तो याद रखिएगा हिंद स्वराज, और नंबर दूसरा जो था वो द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये देख लीजिएगा। ये इनको कभी कभी क्या करता है कि पूछ देता है कि 4-5 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा लेखक संपादित पुस्तक कौन सी है, और उसमें क्या करेगा यंग इंडियन दे देगा, हरिजन दे देगा, नवजीवन दे देगा, 3 को दे देगा, और एक बीच में हिंद स्वराज घुसा देगा। तो लोग समझेगा कि यार ये तो सभी है, यंग इंडिया हरिजन और नवजीवन ये सभी है, लेकिन वो पूछ रहा है पुस्तक के बारे में ऑलरेडी। तो क्या करेंगे कि पुस्तक पे यहाँ पे टिक मार देंगे। तो इसीलिए हमको इसको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है कि पत्र पत्रिकाएं उनकी थी यंग इंडिया हरिजन और नवजीवन, और पुस्तक थी हिंद स्वराज द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये 5 इनकी थी महात्मा गांधी की। अब उसके बाद आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था कि उनकी जो किताब थी, पहला जो किताब था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इनकी बुक थी।
प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये इनकी बुक थी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। और नंबर जो दूसरा जो था वह था मिरातुल, उसका उनका जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, और एक और इन्होंने क्या किया था, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो था वह देखिए ये प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। और उसके बाद इनका जो पत्र पत्रिका थी वह संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। उसके बाद है उसके बाद मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। और तीसरा जो था और ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये मैगजीन थी, इसको याद रखिएगा, ब्रह्मनिकल मैगजीन, इनकी मैगजीन थी ब्रह्मनिकल मैगजीन। और इसमें जो अंग्रेजी में था, ब्रह्मनिकल मैगजीन जो था वह अंग्रेजी में था। अब देखिए ये राजा राम मोहन राय की यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, इसीलिए प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी बुक थी। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये इनकी पत्र पत्रिकाएं थी। ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये इनकी मैगजीन थी जो इंग्लिश में थी। तो इसको याद रखिएगा। तो ये संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो था वो फारसी में था, सॉरी, इसको इसी से हम लोग देख रहे हैं कि संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्मनिकल मैगजीन। तो ये इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद हम लोगों को आता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहली बार उन्होंने क्या किया था कि व्यक्तिगत आय की गणना किए थे। व्यक्तिगत इंडिया में पहली बार प्रत्येक व्यक्ति का आय क्या है उसकी गणना का सबसे पहला श्रेय जो जाता है वह दादा भाई नौरोजी का। तो उसने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह बुक थी उनकी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की ये किताब थी। उसके बाद राष्ट्रगप्तुर, उन्होंने लिखा था राष्ट्रगप्तुर और राष्ट्रगप्तुर और वॉइस ऑफ इंडिया। दूसरा इनकी जो थी राष्ट्रगप्तुर, तीसरा जो था वॉइस इन इंडिया, वॉइस इन इंडिया का मतलब इंडिया की आवाज, वॉइस इन इंडिया। तो इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्रगप्तुर और वॉइस इन इंडिया, इनकी 3 पुस्तकें थी, ये तीनों बुक था। उसके बाद आते हैं हम लोग मदन मोहन मालवीय की ओर। मदन मोहन मालवीय ने लिखा था अभयदूत लीडर, तो इसको याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी का जो बुक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मदन मोहन मालवीय।
इससे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय ने लिखा था अभय अभयोदय अभयोदय अभय अभयोदय अभयोदय अभयोदय। उसके बाद इनका एक बहुत फेमस था लीडर अभयोदय, लीडर और हिंदुस्तान। अभयोदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये सब इनकी पत्रिका थी। हिंदुस्तान देखिए, अभयोदय, लीडर और हिंदुस्तान, इनकी तीनों जो ये थी ये पत्रिका थी। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया मदन मोहन मालवीय का। अब आते हैं हम बाल गंगाधर तिलक का, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का के पुस्तक के बारे में, इसमें आप लोग जानते हैं केसरी मराठा, केसरी मराठा और गीता रहस्य उनकी बुक थी, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। और केसरी और मराठा वो इनकी पत्रिका थी। तो इन्होंने 3 चीज लिखा था। उसके बाद आते हैं अरविंद घोष। अब आप लोग देख लिए, मदन मोहन मालवीय ने अभयोदय, लीडर और हिंदुस्तान को लिखा था। केसरी मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। अब हम लोग आते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष की एक सबसे बड़ी एक पुस्तक थी जिसका नाम था कर्मयोगी। युगांतर, वेद माता, कर्मयोगी युगांतर। ये जो इनकी जो भी थी वो संस्कृत से ज्यादा रिलेटेड रहती थी। और एक इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा था लाइन डिवाइन, इसको भी याद रखिए, कर्मयोगी, युगांतर और लाइन डिवाइन। ये जो था वो लाइफ डिवाइन, कर्मयोगी, युगांतर और लाइफ डिवाइन, ये जो था वो अरविंद घोष ने लिखा था। अरविंद घोष की जो पुस्तकें थी ये था कर्मयोगी, युगांतर और लाइफ डिवाइन। अब उसके बाद आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो पुस्तकें थी वह थी बंगाली। देखिएगा, बार बार कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक बंगाली, एक था द बंगाल और एक बंगाल गजट, और आ गया यहाँ पे बंगाली। तो बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली लिखा था। ए नेशन इन, और इन्होंने एक और लिखा था ए नेशन इन मेकिंग, इनकी पुस्तक थी ए नेशन इन मेकिंग बंगाली, और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। अब आते हैं कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। इससे पूछ लेता है बात, मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा जाता है कौन, लिख लीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो स्टार्टिंग में थे और हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का बहुत ज़्यादा काम करते थे।
तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को क्या किया कि अंग्रेज वायसराय के भड़काने पर उन्होंने क्या किया कि ये अलग डायरेक्शन में चले गए। नहीं तो ये हिंदू और मुस्लिम को, सभी लोग कहते थे कि ये हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का सबसे बड़ा कड़ी है। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उतना गलत कहना है। स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा था कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड और हमदर्द, इनकी 2 पुस्तकें थी, कॉमरेड और हमदर्द। तो इसको याद रखिएगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कभी भी पूछ सकता है, कॉमरेड और हमदर्द। एक ईश्वर, अब उसके बाद आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब देखिएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, तो इसको भी याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या लिखा था, सोम प्रकाश। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, ये बार बार पूछता है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लिखा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनका 3-4 डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी। ये हिटलर के भी एक बुक थी मैं काउंट, उससे भी प्रेरित होकर इन्होंने लिखा था मेरी कहानी। उसके बाद आता है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 बार बार पूछता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी। ये 2 जो कि पुस्तक है, इसी दोनों को याद रखना है। एक और इसमें पुस्तक है ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पूछता नहीं है लेकिन याद रखें, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको भी याद रखें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें थी। अब हम लोग आते हैं अंतिम नहीं, दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, द नेशन। अब हम लोग थोड़ा लास्टिंग कोई और है, इसके हम लोग देख लेते हैं, एक बार में तुरंत यह खत्म हो जाएगी। दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती जी ने लिखे थे। और नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो लिखे थे वह नेशन। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट, देख लीजिएगा हिंदी में थोड़ा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने। और एक और पूछ लेता है, प्रांजपे, काल प्रांजपे, इससे भी क्वेश्चन कितना बार आया है प्रांजपे, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। प्रांजपे, काल नाम की पुस्तक थी, उसको प्रांजपे ने लिखा था, तो इसीलिए इसको भी याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लगते हैं, उसके बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था। तो कांग्रेस का इतिहास लिखने के बारे में मैंने कल भी बताया था कि कांग्रेस का पिता भी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा था। बम्बई एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
फिरोज शाह, अनहैप्पी इंडिया। और एक इसमें याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय ने लिखा था अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी, बहिष्कृत भारत, बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट था, सॉरी। तो इस तरीका से हमने जो भी पत्र पत्रिकाएं थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो लिखा गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। इसमें आगे आप लोग इसको देख करके वीडियो यहीं से क्वेश्चन आता है और विशेष क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं आएगा, इसीलिए आशा करता हूं कि आप लोग इसको पढ़ें और इसको अच्छी तरीक़ा से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को आप आगे की ओर बढ़ाइए। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएँ। उसके बाद हम लोग कल से देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, उसके बाद फिर जो प्राचीन भारत है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो आप देख लीजिएगा, आप इसको पूर्णतः अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा तो आपकी 15 दिन में प्रिपरेशन 100% में करवा दूँगा। ठीक है, ओके, आप लोग देखते रहिए SL प्रीलिम्स। ओके, थैंक यू।